आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपके साथ आया हूँ। प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों बाद आया है, कोई न्यू लॉन्चिंग हुई है। मतलब ये कह लीजिए कि उम्मीद नहीं थी कि कुछ नया आएगा उस टाइप से। तो मैं आज बात कर रहा हूँ प्लॉट्स की, दीनदयाल प्लॉट्स की। तो एक नया बिल्डर भी नहीं है, मीडियम मतलब ज़्यादा पुराना भी नहीं है पर नया भी नहीं है, एक अच्छी प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और प्रोजेक्ट दीनदयाल है। तो अभी मैं NH48 और NH8 पे चल रहा हूँ, दिल्ली टू जयपुर। तो अभी मैंने वाटिका का जो खेड़की का टोल है, मानेसर टोल है, इसको क्रॉस किया है। और वाटिका फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद हम सेकंड फ्लाईओवर जो रामपुरा का फ्लाईओवर आता है उसको क्रॉस ना करते हुए उससे पहले ही लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं। मेरे राइट में पूरा वाटिका इंडिया नेक्स्ट, DLF अल्टीमा, DLF गार्डन सिटी टाउनशिप आ जाता है। और लेफ़्ट में मेरा जो आता है वो सेक्टर 78, 79 सेक्टर आता है। तो ये फ्लाईओवर जनरली जो यूज होता है, ये अंडरपास, वो DLF और वाटिका दोनों के लिए ही यूज होता है राइट में अगर हम जाते हैं। अगर हम लेफ़्ट में जाते हैं तो ये अपने गार्डन सिटी वगैरह के लिए, नहीं सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट LDGO सेक्टर 80, सेक्टर 78, सेक्टर 89 इन प्रोजेक्टों के लिए जाता है। तो जो हम रेड लाइट से हम अब लेफ़्ट लेंगे, तो लेफ़्ट लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ से हमने एंट्री ली है। तो ये मेन वैसे 84 मीटर वॉइड रोड है आने वाले टाइम में। तो ये 84 मीटर वॉइड रोड हो जाएगा जो अरावली के साथ साथ चलेगा। और आपको एक्सटेंशन रोड, सोहना तक भी जाने की उम्मीद है, सोहना तक भी जा सकता है। तो आज मौसम थोड़ा सा बेहतरीन है, तो सुबह का मौसम है। तो चलते हैं। ये थोड़ा सा आपको धूप वगैरह नहीं दिखाई दे रही होगी तो क्लैरिटी थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो जो मेरे राइट में है वो सेक्टर 80 आता है, 80 सेक्टर। जो लेफ़्ट में है सेक्टर 78 आता है। तो 78 में आपके प्रोजेक्ट्स की बात करो तो प्लॉट्स के पिरामिड के हैं। जो ये आ रहा है पाम काउंटी, ये जैसे लिखा, ये पिरामिड का प्लॉट्स है। और मैप्सको का है, एक GLF करके एक बिल्डर है, उसके प्लॉट्स हैं। और अगर हम राइट में बात करें तो राइट में जो अभी न्यू मैं बात करूँ बुकिंग की, तो कॉन्शेंट का पार्क आया था। तो ये वाला प्रोजेक्ट है, LDGO है सेक्टर 80 में। और शोभा बिल्डर का है। तो ये न्यू प्रोजेक्ट है उसमें। तो चलते हैं। तो आज हम इन प्रोजेक्टों की इसलिए बता रहा हूँ कि इस रोड पे हालांकि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि गुड़गांव का जो बद से बदतर हालत हुई है वो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी देन है कि रिवेन्यू बहुत अच्छा ले रहे हैं। EDC IDC यहाँ तक बढ़ा दिया है। और उसके बाद की बात करते हो, अगर सैनी साहब से पूछे साहब डेवलपमेंट, मतलब वो हमारा काम नहीं है। तो यही है उनका कहने का मतलब। वैसे नहीं कहा तो पर इनडायरेक्टली तो कह ही दिया ना कि भाई काम नहीं करोगे तो इसका मतलब आपका काम नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर सुन रही है तो प्लीज़ आप ज़रूर इस चीज़ को देखें। तो हम आए थे सेक्टर 78 में। जो प्रोजेक्ट है वो अभी एक्चुअली रेरा वगैरह आ गया है। लोकेशन हमें भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो तो थोड़ा सा सॉरी उसके लिए। जो कि मेरा सेक्टर 78 से चल रहा है, इसी के पास मानसून ब्रिज आ गया है और इसी के पास वो प्रोजेक्ट आता है। और उस प्रोजेक्ट पे अभी नाम वगैरह नहीं लिखा है शायद, तो जाके देखते हैं। चलिए। ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हो ना, पेड़ वगैरह, ये कर्मा लेक है पूरी। तो ये कर्मा लेक है, तो कर्मा लेक के बिल्कुल पास ही आएगा प्रोजेक्ट। तो ये हम प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं। प्रोजेक्ट है गंगा रियलिटी का। तो अभी रेरा आए उसको 2-4 दिन ही हुए हैं। तो आप देखोगे काम पहले से ही चला हुआ है। और मेन रोड पे आता है, 84 मीटर रोड से एंट्री है। ये 24 मीटर रोड आता है। तो इस पे भी प्लॉट्स हैं और ये ऐसे भी प्लॉट्स हैं। तो ये A ब्लॉक आता है। उसके बाद जो सामने आप वहाँ देखोगे वो B ब्लॉक है। यहाँ C और D ब्लॉक आता है। तो प्रोजेक्ट नियर पोजीशन पे है। हम भी सरप्राइज थे कि गंगा जैसा बिल्डर, अच्छा बिल्डर होने के बावजूद भी प्लॉट्स क्यों निकाल रहा है। बीच से हाई टेंशन वायर भी है खैर, पर ये रोड के बीच में आ जाएगी, ये डिस्टर्ब नहीं करेगी प्लॉट्स को। तो एक्चुअली ये ना एक सैंपल तौर पे निकाला है, ज़्यादा प्लॉट नहीं निकाले। टोटली लगभग 90 प्लॉट्स हैं और 5 एकड़ की लैंड है। और स्टार्टिंग में ही आपका कम्युनिटी सेंटर आ जाएगा। काम देखोगे तो ये आप देखोगे यार प्लॉट्स में गड्ढा क्यों खुदा हुआ है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सिर्फ एक सैंपल तौर पे इन्होंने कुछ प्लॉट्स निकाले
ज़्यादा प्लॉट्स का कुछ है नहीं इनका कंसेप्ट बेचने का। एक्चुअली इन्होंने बिल्डर फ्लोर बनाने हैं यहाँ। ये आप देख रहे हो ना, ये सोसाइटी, ये मानसून ब्रिज है, इसके जस्ट लगते हुए ये। और ये तो आर जोन में तो ये सब हट जाएंगी फैक्ट्रियाँ, तो इंडस्ट्री एरिया जो है ये हट जाएगा। ये सारा पुरानी टाइप की है। और ये क्या शानदार पेड़ है, तो ये ऐसे एज इट इज ही रह जाएगा। तो इसका मेन पर्पज़ है कि बिल्डर फ्लोर बेचने हैं। और जो प्लॉट साइज़ है वो काफ़ी अच्छे हैं। 140 है, 141 है, सॉरी 140 गज है, 160 गज है, 178 गज है। तो हम इसलिए ये, और रेरा भी आया है, काम पहले से था। प्राइस थोड़ा सा इनका डिफ़िकल्ट है, उसके पीछे रीज़न है कि इन्होंने प्लॉट्स बेचने भी नहीं हैं। तो कम से कम एक तरह से मार्केटिंग हो जाएगी इस बहाने। और नई प्लॉटिंग आ भी नहीं रही है, तो नई प्लॉटिंग अगर नहीं आ रही है तो उसमें तो कुछ तो बेनिफिट बिल्डर कमाएगा ही कमाएगा। अब बात करें कि भाई क्या रेट है, रेट है 2,30,000 रुपये गज का रेट है इसमें। और चेक कैश भी बात कर सकते हैं। 1 साल का पेमेंट प्लान है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ये फ्लोर का भी बेसमेंट बनाने का पर्पज़ भी स्टार्ट कर दिया है। तो कोई ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे। 20 ही प्लॉट इन्होंने प्लान किया सेल करने के लिए। और अगर आप फ्लोर बना के भी बेचते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये है, और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। अब हम निकलते हैं यहाँ से। ये साइट है पूरी, और फिर आपको आगे की कनेक्टिविटी भी आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई कनेक्टिविटी आपकी कहाँ आएगी। तो ये चीज़ें हैं। चलिए चलते हैं, अब इससे बाहर चलते हैं और फिर आपको और चीज़ें दिखाते हैं। ये शानदार एंट्री है, देखिए ना, बहुत शानदार एंट्री है। यहाँ कॉमर्शियल आएगा, ये वाला ना कॉमर्शियल है। तो मेन आपके दिखा देता हूँ। ये एल्डिको के लिए जो रास्ता जा रहा है ना, सामने ही, इसी के बिल्कुल सामने ये साइट आती है। और क्योंकि वो एंट्री के लिए थोड़ा सा अभी काम चल रहा है तो मैं दिखाने, गंगा आपको कहीं अभी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि देखिए यहाँ कंपैरिजन करने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ये बूमर ग्रुप की फैक्ट्री है, और ये वो पोल्यूशन वाली नहीं है, बट ये भी हट जाएगी, आर जोन में है ये। तो ये इसके साथ लगती हुई लैंड ही है, ये जैसी ये एंट्री है ना, तो इसके साथ ही। हाँ, तो कंपैरिजन यहाँ आपको इस रोड पे होता है पिरामिड का, वो काउंटी, पाम काउंटी के उससे। तो जहाँ यहाँ जो रेट चल रहा है वो चल रहा है लगभग आपका 1,80,000 रुपये गज के अराउंड। अभी यहाँ आपको ट्रांजेक्शन रेट है यहाँ, बट बिल्डर ने 2,30 क्यों निकाला है, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि नई प्लॉटिंग आनी नहीं है, और जो प्लॉटिंग है उसी रेट पे जाना होगा। बट ये है कि आप ये कहो कि भाई हम रीसेल में क्यों ना लें, बिल्कुल रीसेल में लेना चाहिए आपको। और क्योंकि ये क्या है, आपके दो फ़र्क है जी। यहाँ 140 गज से स्टार्टिंग है, दूसरा वहाँ स्टार्ट होता है 120-25 गज से। चलो वो भी एक कोई मैटर नहीं है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिल्डर खुद बिल्डर फ्लोर बना रहा है, और 140 गज में अगर ये 2 बेडरूम बनाता है या 2.5 बनाता है, यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो सामने वाला जो सेक्टर आता है, सेक्टर 79 आता है। तो आपकी जो मेन एंट्री आएगी SPR से, वो ये वाली आएगी। और ये जैसे ASPR भी नहीं आती, ASPR जो है ये मैप्सको का है। यहाँ प्लॉट से यहाँ 180-185 का रेट आता है। ये भी मेन सेक्टर रोड की प्रॉपर्टी है। ये भी आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। बस उसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको हर काफ़ी वैरायटियाँ मिलेंगी। उसमें आपको बेनिफिट ये है कि जो मैक्सिमम है बिल्डर फ्लोर के ही प्लॉट्स है, बिल्डर फ्लोर ही बनेंगे, और वो गंगा खुद बनाएगा। तो गंगा का अगर हम मान के चले, मैं एक टेंटेटिव रेट ही मानता हूँ 140 गज में, तो लगभग 1,30-1,40 का आपका एक फ्लोर बिक जाएगा। तो कल को अगर आप उसमें बिल्डर फ्लोर वाला कंसेप्ट लाते हैं तो आपको ये ऑक्यूपाइड मिलेगी। मतलब ये जो लेफ्ट में जो गेट बना हुआ ना, ये GLF का है। नहीं, काम रुक गया क्या? काम ही रुक गया। तो GLF का ये प्रोजेक्ट अंदर है का मोमेंट। तो और इधर ये M3M का गोल्ड फील्ड्स है। तो एरिया तो डेवलप है, तो उसमें क्या नहीं क्या है कि आपका ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड या नंबर्स ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल नहीं होंगे, वो सिलेक्टेड ही होंगे। अच्छा, गंगा बना रहा है तो ऐसा नहीं है उस प्रोजेक्ट में कुछ और ही कुछ यूनिक है, बट यूनिक एक है कि उसमें जो 9 मीटर की रोड है ना, वो कम है। मतलब जैसे मैंने एक दिखाया था, 24 मीटर रोड है, उसके बाद एक लेफ्ट टर्न होगी, वो 9 मीटर है, उससे एक छोटा सा लेफ्ट टर्न होगा, वो 9 मीटर है। A ब्लॉक में 9 है, थोड़ा B ब्लॉक में तो बस थोड़ा ही उसमें है।
और अगर 5 एकड़ में बात करूँ तो 90 प्लॉट ठीक है, कोई ज़्यादा कम भी नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है। जिसको बुकिंग करानी है बिल्डर से तो नो डाउट वो तो जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज और ऑप्शन आपके पास पिरामिड है, मैप्सको है और आपका GLF है। पर GLF का भी मेरे को लग नहीं रहा, थोड़ा सा डिले। मैप्सको और पिरामिड, मैप्सको तो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज पे है खैर, तो उसमें आप जा सकते हैं। 2,30,000 रुपये की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा रेट है खैर। 2 लाख आपका सेक्टर 70 के आसपास का रेट है ये, या हाँ सेक्टर 70 का 73 का 2 लाख के आसपास, 2,10 के आसपास वो होता है, या द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो पर बिल्डर ने ज़्यादा माल इसलिए ही नहीं निकाला। तो बट ये है कि आपका देखिए मेरा काम है प्रोजेक्ट लाना। अगर आप मेरे से लेते हैं तो नो डाउट उसमें कुछ और भी डिस्काउंटेड मैं कोशिश करके करवा दूंगा, या मैं अपने में से करूँ, इन फ्रंट ही डिस्काउंट होगा। और कोई और हाँ एक बार ध्यान रखें, कोई आपको मिसगाइड करे जी मैं 2 लाख में दिला दूंगा ये वो, देखो वो पॉसिबल नहीं है। वो आपको ले जाके बैठा देगा और तो वो उसके बाद वो चाहे कुछ भी करे। तो थोड़ा सा चैलेंज है, बट ये है कि चीज़ अच्छी है नो डाउट। 10 में से आप अगर प्रोजेक्ट को लेंगे तो मैं 9 नंबर दूंगा, प्राइस के लिए मैं 5 नंबर दूंगा। बट ये है कि देखिए अगर किसी ने गंगा या इस तरीके से लेना है तो वो तो फिर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 24 मीटर रोड भी निकल रहा है तो बीच से, तो आपको क्या कि एक लुक अच्छी आएगी उस प्लॉट्स की ना, इस एरिया की। कॉमर्शियल प्लॉट्स के लिए ले सकते हो आप। हाँ ये मेरे लिए एक सबसे अच्छा है कि कॉमर्शियल प्लॉट्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो 24 मीटर रोड वाली प्रॉपर्टी को। इसमें कुछ फ्रोजन यूनिट भी है, मतलब कुछ बातें भीगनी पड़ती है, तो वो आप देख सकते हो। अगर 24 मीटर रोड में PLC लगेगी उस पर वो, तो 24 मीटर रोड की प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, वो आपके कॉमर्शियल का काम कर जाएगी। कॉमर्शियल इन सेंस की जैसे डॉक्टर बैठ गया, या ट्यूशन सेंटर खुल गया, या ब्रोकर बैठ गया। हालांकि गवर्नमेंट ने टाइट किया हुआ है बोर्ड ना लगाने की, बट उसमें भी एक कंडीशन है 24 मीटर की प्रॉपर्टी में 30% है कुछ ऐसा आप कर सकते हो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। और देखिए गुड़गांव बहुत बड़ा है, पहले तो मेन सेक्टर रोड से ही दिक्कतें नहीं हटती इनकी, तो 24 मीटर रोड पे तो उनको टाइम लगेगा अभी अंदर से, तो आप उस चीज़ के लिए यूज कर सकते हो। उस चीज़ के लिए तो 2,30,000 रुपये आपका कोई ज़्यादा बड़ा महंगा रेट नहीं है। ये अरावली की खूबसूरत वादियाँ उनके बीच से जाते हुए, और बस यही तक था कि मेरे लेफ्ट में अब DLF का परिवाना आ जाएगा, साउथ और नॉर्थ वेस्ट सारे यही हैं, तो ये कनेक्टिविटी आपकी और ईजी हो जाएगी। अदरवाइज आप NH48 से तो आप डायरेक्ट जा ही सकते हैं, उससे तो आपका मुश्किल से ही 1 किलोमीटर अंदर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर ही, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो का यही एंड करते हैं। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश आपका एक बार फिर से धन्यवाद है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और इस तरह की वीडियो आपके पास आती रहेगी। थैंक यू सो मच।